हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले कुछ कट्टरपंथी अल्पसंख्यक अपनी छाती पीट पीट कर विदेशों में ये चिल्लाते हैं कि भारत में तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यही कट्टरपंथी देश के बहुसंख्यक समाज मतलब हिंदुओं के देवी पंडालों में आगजनी कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं की मृत्यु कर रहे हैं, देवी पंडालों के अंदर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रही हैं। आज मेरे स्टूडियो को मेरा बैकग्राउंड काला है, मेरे कपड़े काले हैं, लेकिन इस तरीके से मैं अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करूंगा। मेरे बगल में रखी मंदिर के ऊपर लहराती भगवा पताका न जाने कितनों की चिंता का कारण बनी है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। रिपोर्ट शुरू करने से पहले ये वीडियो देखिए। पहले मेरी बात सुनिए। जैसे जो किया है मैं लिखूंगा, आप रोड जाम करेंगे, आपके खिलाफ भी लिखूंगा। इस वीडियो में इस्लामिक कट्टरपंथी बड़ी चीख चीख के सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये वीडियो कहां का है? ये वीडियो वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच का है, जहां पर 4 दिन बाद मतलब बीते दिनों दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी की, गोलीबारी की, जिसकी वजह से एक हिंदू युवक की मौके पर मौत हो गई थी। कुल मिलाकर रिपोर्ट की शुरुआत में ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो विवाद होते हैं, ये जो घटनाएं होती हैं, ये जो दंगे होते हैं, कोई अचानक से नहीं होते, बल्कि प्री प्लान्ड होते हैं। बहराइच में आज से 5 दिन पहले सर तन से जुदा के नारे लगे थे और 4 दिन बाद एक घटना होती है, जिसके बाद देश में रहने वाली बहुसंख्यक हिंदू समाज की धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बीते दिनों नवरात्रि के दौरान इस्लामी कट्टरपंथियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा और हिंदुओं को निशाना बनाया है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कहीं पंडाल पर पथराव किया है तो कहीं मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर हमला हुआ है। जुलूस के रास्तों को लेकर विवाद करने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार से बहराइच में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, असम तक पथराव और हिंसा की खबरें सामने आई हैं। पहला और ताजा मामला बहराइच का है, जहां पर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार दोपहर हिंदू पक्ष पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पथराव किया, उसके बाद गोलीबारी की और एक हिंदू युवक जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा है, जो वहां पर जुलूस को देख रहा था, दुर्गा विसर्जन के दर्शन कर रहा था, जिसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उस युवक को जबरदस्ती अपने घर के अंदर घुसाया और उसे गोलियों से भूंज दिया। जिस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। अगला मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा के श्यामगंज का है, जहां पर रविवार को एक मुस्लिम भीड़ ने हिंदू पंडालों पर हमला कर दिया। मुस्लिम भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडालों को नष्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने मूर्तियों में आग लगा दी, साथ ही कई पंडालों को तबाह कर दिया। मुस्लिम भीड़ को जब चैन नहीं मिला तो वो उस घाट पर भी पहुंच गई जहां पर देवी मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा था। इस भीड़ ने उस स्थान पर पथराव किया, आगजनी की, जिसमें कई सारे हिंदू श्रद्धालु घायल हुए हैं। जिसके बाद बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की है। हम वापस उत्तर प्रदेश की ओर लौटेंगे, जहां पर कौशाम्बी जिले में मां दुर्गा के विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ। इस हमले में जुलूस में शामिल महिला श्रद्धालुओं को
टारगेट बनाया गया था। हमले के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सबसे पहले हवा में तलवारें लहराई, इसी के साथ पत्थरबाजी हुई। घटना में कई श्रद्धालुओं को चोट आने की भी खबर है। इसी के साथ एक महिला से दुष्कर्म की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मामले को दर्ज किया है और जांच जारी है। आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि जहां पर शक्ति की आराधना का पर्व मनाया जा रहा था, लोग अपनी भक्ति में लीन थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी महिलाओं को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगला मामला भी उत्तर प्रदेश का ही है, जहां पर जिहादियों ने पंडाल में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। आरोपियों में कलीम, अरबाज, इमरान और मुख्तार शामिल हैं, जिन्होंने महिला श्रद्धालुओं से अभद्रता की और पंडाल में लगे भगवा ध्वज को नोचकर नाली में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मस्कनवा बाजार इलाके में बुधवार को एक घटना हुई, जहां पर दुर्गा अष्टमी की पूजन चल रही थी। वहां पर एक नियम है कि देवी मां की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। जब उस पट्टी को उतारा जाता है तो लोगों में बड़ा हर्ष और उल्लास देखने को मिलता है और ये प्रथा कई सालों पुरानी बताई जाती है। जिस समय देवी मां की मूर्ति से पट्टी हटाई जा रही थी, इस मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठा थे। वहां पर मौजूद कुछ युवाओं ने पटाखे चलाने शुरू कर दिए। पटाखों की आवाज सुनकर आसपास रहने वाली मुस्लिम समाज भड़क गई। उन्होंने पहले हिंदुओं पर पथराव किया, फिर लाठी डंडों से हमला भी कर दिया। इस पत्थरबाजी में लगभग 10 से 12 हिंदू गंभीर रूप से घायल हुए थे। मुसलमानों को जब हिंदुओं ने शांत करने की कोशिश की तो वह और उग्र हो गए और आसपास के बाकी मुस्लिमों को भी बुला लिया। इस घटना के समय एक इशारे में लगभग 150 से 200 मुस्लिम इकट्ठा हुए। अब कुल मिलाकर ये स्पष्ट नजर आता है कि ये घटनाएं अचानक नहीं होती। इन घटनाओं को प्री प्लान तरीके से कराया जाता है। छठा मामला पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है, जहां पर एक दुर्गा पंडाल में मुस्लिमों ने माइक की आवाज को लेकर विवाद खड़ा किया। अजान के दौरान माइक की आवाज को बंद करने की मांग की गई। इसी के साथ इस्लामी कट्टरपंथियों ने पूजा समारोह को बाधित किया। ये मामला 11 अक्टूबर का है, जहां पर न्यू बंगाल सपोर्टिंग क्लब द्वारा अष्टमी और नवमी के अनुष्ठान किए जा रहे थे। आयोजकों ने कहा, जिस प्रकार से आपकी अजान चल रही है, उसी प्रकार से हमारी अष्टमी और नवमी की पूजन चल रही है। उन्होंने लाउडस्पीकरों को बंद करने से मना कर दिया। इसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला करना शुरू कर दिया। सातवां मामला फिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है, जहां पर एक गंभीर घटना सामने आई है। जब दुर्गा पूजन के दौरान मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मूर्ति पर ही पथराव कर दिया। इस घटना में 10 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने की कोशिश तो की, साथ ही अपराधियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन जब ये घटना घटित हो रही थी, उस समय उस स्थान पर काफी पुलिस बल मौजूद था। अगली घटना असम के करीमगंज से है, जहां पर दुर्गा पूजन के दौरान मजहबी हिंसा भड़क गई। इस्लामी कट्टरपंथियों ने पूजा स्थल पर पथराव किया, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच झड़पें शुरू हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और स्थिति को काबू में लाया है। पुलिस ने इस मामले में साहबुल अहमद, अब्दुल अहद और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इन सारे मामलों में एक बात बड़ी कॉमन है, वो है पत्थरबाजी। इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा अपने घरों की छत पर बोरों में भरकर पत्थर रखे जाते हैं। पेट्रोल बम को तैयार किया जाता है कि जब भी मौका मिले, जब भी कमांड मिले उनके आकाओं के द्वारा, तो छत पे से इन पत्थरों को फेंक दिया जाए और पत्थरबाजी कर दी जाए। इससे पहले जो भी भारत में अलग अलग स्थानों पर दंगे हुए हैं, उन पर भी पत्थरबाजी की बात बड़ी सामान्य है। अगला मामला झारखंड के गढ़वा का है, जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस को मुस्लिम समुदाय द्वारा रोका गया, जिसके बाद मजहबी तनाव फैलने लगा। तो उसी समय झारखंड से 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू पक्ष जिस रास्ते से जुलूस निकालना चाह रहा था,
उस पर मुस्लिम समुदाय ने एतराज जताया। दरअसल हिंदू समुदाय प्रतिवर्ष इसी रास्ते से प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलता था, लेकिन अचानक से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस रास्ते को हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया, जिसके बाद मामला बढ़ गया और हिंसा भड़क गई। अगला मामला त्रिपुरा का है, जहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों को और दुकानों पर हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। हमलावरों ने हिंसा रोकने पहुंची पुलिस को भी निशाना बनाया। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। असल में दुर्गा पूजन के दौरान हिंदू समुदाय के कुछ लोग सड़क पर चंदा मांग रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम ड्राइवर से उनकी बहस हो गई, जो बहस बाद में बड़े विवाद का कारण बन गई। थोड़ी देर बाद मुस्लिम ड्राइवर ने अपने समर्थकों को आसपास से बुला लिया। इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ के हाथों में लाठी, डंडे, बंदूक, तलवारें थी। उन्होंने न केवल चंदा मांग रहे हिंदुओं पर हमला किया, बल्कि आसपास के निवासियों पर भी हमला कर उनकी दुकानों में आगजनी की। इस्लामिक कट्टरपंथ की ये खबरें देश के अलग अलग कोनों से सामने आई हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन खबरों को दिखाना सही नहीं समझा। शायद किसी का दबाव हो सकता है, या शायद किसी शोर शराबे में ये खबर दब गई है, लेकिन हम आपको ये सारी की सारी खबर डिटेल में बता रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।